हर तरफ चर्चा थी कि आने वाला राज कांग्रेस का है, लेकिन आप लोगों के सामने है कि किस प्रकार से कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ करने का काम किसी ने किया, तो आप लोगों ने किया, सोनीपत ने किया। हम बचपन में खेल खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, खेल खेलते थे, आपस में बैठ करके कौवा उड़ चिड़िया उड़, इसी प्रकार का खेल खेला जाता था कि नहीं खेलते थे हम लोग? कहते थे कौवा उड़, सब कहते थे उड़, चिड़िया उड़ तो चिड़िया उड़। इसी प्रकार से कांग्रेस फुर, तो कांग्रेस को फुर करने का काम भी किसी ने किया। हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करने का काम किया, तीसरी बार सरकार बनाने का काम जो किया, वो रिकॉर्ड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया, प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन लाल जी बडोली जी ने किया। वहीं पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगली बार भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और चौथी बार फिर से सरकार बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। किस प्रकार से नीतियों ने काम किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने इस प्रकार से काम किया कि अंतिम व्यक्ति तक को सुख और सुविधाएं देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 9.5 साल का कार्यकाल जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी की नीतियों ने काम किया। वहीं पर 56 दिवस का जो कार्यकाल हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का रहा, वो भी आप लोगों के सामने किस प्रकार से 56 दिनों के अंदर नीतियों को बनाने का काम अगर किसी ने किया और लोगों के दिलों पर राज करने का काम किसी ने किया, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया। राज तो साहब दुनिया करती है, बहुत से लोग आए राज कर कर चले गए, लेकिन बहुत से नेता, बहुत से राजा आपको मिले होंगे जिन्होंने लोगों के दिल पर राज किया होगा। ऐसे ही हमारे नेता नायब सैनी जी हैं जिन्होंने प्रदेश की जनता के दिलों पर राज करने का काम किया। ऐसी नीतियां जो पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया, वो भी आप लोगों के सामने, और उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने का कोई काम कर रहा है तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। साहब हर तरफ चर्चा थी कि आने वाला राज कांग्रेस का है, लेकिन आप लोगों के सामने है कि किस प्रकार से कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ करने का काम किसी ने किया, तो आप लोगों ने किया, सोनीपत ने किया। वहीं पर जींद भी कम नहीं रहा। जींद में सबसे पहला कमल आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों के आशीर्वाद से पहला कमल खिलाने का काम किया। वहीं पर मैं ये कहूंगा कि मुरथल राजस्थान की बंजर भूमि में अब की बार 5 में से 4 कमल खिलाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने काम किया, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों ने किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की मुस्कुराहट ने और उनकी अपनी मेहनत ने 5 में से 4 सीटें लाने का काम किसी ने किया, तो इनकी मेहनत के बदौलत हुआ। हम बचपन में खेल खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, खेल खेलते थे, आपस में बैठ करके कौवा उड़ चिड़िया उड़, इसी प्रकार का खेल खेला जाता था कि नहीं खेलते थे हम लोग? कहते थे कौवा उड़, सब कहते थे उड़, चिड़िया उड़ तो चिड़िया उड़। इसी प्रकार से कांग्रेस फुर, तो कांग्रेस को फुर करने का काम भी किसी ने किया, तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और बडोली साहब ने उसको खत्म करने का काम किया। भाइयों, नीतियों की बात है कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिलना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। ये लाभ देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। साहब याद आता है रामायण का समय, जब हम रामायण में पढ़ते हैं तो उसमें एक उल्लेख आता है, मां शबरी का उल्लेख आता है कि भगवान राम स्वयं मां शबरी के पास गए। उस समय शबरी सबसे कमजोर, जिसको कहा जाता कि एक अलग ही समाज की, एक भील समाज से जुड़ी हुई, एक राजा होने के बावजूद भी भगवान राम उसके पास गए
और उसके झूठे बेर खाने का काम किया। वही उसी बात को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, अंतिम व्यक्ति तक को लाभ देने का काम किया। ऐसे ऐसे घरों में नौकरी मिली कि जिनके घर में एक समय का खाना नहीं था साहब, ऐसे ऐसे घरों में नौकरी मिली जिससे आज वो अपना घर अच्छे ढंग से चलाने का काम कर। उसी चीज को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा कि देखिए विश्वास की बात है। चुनाव से पहले जो लोग कहते थे कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और मोहनलाल बडोली जी कहते थे हम जिस दिन शपथ लेंगे, शपथ लेते ही इन 24,000 बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये विश्वास आप लोगों के बल पर जताने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।